बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री हाथीवान सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। पंडोखर धाम की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय गुरुदेव भगवान की जय हो। परम पूजनीय गुरुदेव भगवान के चरणों की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। पूज्य महाराज जी श्री के चरणों में अनुग्रहित करता हूं कि पूज्य महाराज जी श्री वाह पूज्य महाराज जी श्री आदेश हुआ कथा के लिए। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। माता बहने सुन करें साधु कहते हैं बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बगैर हरि की कृपा से संत नहीं मिल सकते हैं, न उनके दर्शन हो सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साक्षात भागवत जी कह रहे हैं। माधव मैं आपसे निवेदन करूं, संतों की कृपा से मैंने एक दिन और भी ये बात आपको बताई कि महाराज उस बालक को भगवान के चरणों तक पहुंच गया, ये मात्र संतों की कृपा से। साधु मैं आपसे निवेदन करूं, एक बालक था और वो कभी भगवान का नाम ना ले, भगवान का नाम ना ले। भैया माता पिता बड़े परेशान, बोले भैया नाम तो ले लो। बोले मैं भगवान का नाम नहीं ले सकता। संत भगवान के यहां पे ले गए, संत जी से कहा महाराज ये बालक भगवान का नाम नहीं ले रहा। उन्होंने कहा चलो ठीक है हमारे आश्रम में रख दो। उसने भी पक्का कर लिया संत जी से, बोले महाराज कुछ भी कहो पर मैं भगवान का नाम नहीं ले सकता। बोले क्या भगवान के नाम लेने से क्या होता है? बोले मस्तर दुखने लगता है, भगवान का नाम नहीं ले सकता, मस्तर दुखने लगता है। वाह। बोले अच्छा महाराज जी ये बताओ कि भगवान का नाम लेने से क्या फायदा मिलता है? मैं एक दिन कथा सुनो, बड़ा अच्छा लगा मुझे। भगवान का नाम लेने से क्या फायदा होता है? बोले भैया ये बताओ गुटखा तंबाकू खाते हो? बोले हाँ। बोले इससे क्या फायदा होता है? यदि तुम बगैर फायदे के गुटखा तंबाकू खा सकते हो तो क्या भगवान का नाम नहीं ले सकते? ये हमारा धर्म नहीं बनता क्या? बोले बेटा मैं तुमसे कभी नहीं कहूंगा, पर बस तुम केवल एक बार भगवान का नाम ले लो। ठीक है महाराज आप कह रहे हैं तो कहा ठीक है एक बार भगवान का नाम ले लो। उसने दोनों हाथ ऐसे किए और बोले राम। संत भगवान बोले बस बेटा बन गया तेरा काम। बस एक बात याद रखना कि कभी कोई अगर इस राम के बदले कुछ मांगे तो कहना जो भगवान के नाम के बदले मिलता हो वो मुझे दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। बालक बड़ा हुआ, बुढ़ापे के बाद मर गया। मरने के बाद यम के दूत आए, यमराज के पास यमलोक ले गए। देखा भैया इसका तो अरे भगवान इसने तो कभी आज तक नाम ही नहीं लिया भगवान का। अच्छा एक बार इसने नाम लिया है भगवान का। अच्छा भैया आपने एक बार प्रभु का नाम लिया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए?
बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो भगवान के नाम से मिलता हो मुझे दे दो, जो भगवान के नाम से मिलता हो दे दो। ठीक है, अब उन्हें भी पता नहीं था कि भगवान के नाम पे क्या मिलता। तब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी से कहा महाराज इस बालक ने कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया, एक बार केवल प्रभु का नाम लिया, और ये बताइए कि इसके बदले इसको क्या दिया जाए। ब्रह्मा जी भी बोले हमें भी पता नहीं। कहा भैया किसके पास चला जाए? तो यम के दूत, तो वो बालक यमराज ब्रह्मा जी पहुंचे शंकर जी के पास में। यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर भाव दिया कि तुम पुनी राम राम देन राती, तुम पुनी राम राम देन राती, तुम पुनी राम राम देन राती, ओ शारद जपाहु अरंग अराते, शारद जपाहु अरंग अरासे, ओ तुम पुनी राम राम देन राते, तुम पुनी राम राम देन राते, तुम पुनी राम राम देन राते, तुम पुनी राम राम देन राते। शंकर जी ने कहा भैया हमें ये बता दे। हम क्या बता दें? कहा तो भैया किसके पास ले जाया जाए? चलो महाराज उसी के पास चलते हैं जिसका ये नाम है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के चरणों के यहाँ तक पहुँचे और कहा प्रभु इस बालक ने आज तक कभी आपका नाम नहीं लिया, एक बार आपका स्मरण किया, अब बताओ इसके बदले इसको क्या दिया जाए। भगवान बोले हमें भी पता नहीं, हमारा नाम तो है, पर यहां तक आ गया तो इसको यहीं छोड़ दो। यानी एक राम कहने से और भगवान के चरणों तक पहुंच गया, पर उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था। मैं माधव आपसे निवेदन करूं कि हम भक्ति करें पर स्वार्थ के लिए नहीं, भगवान का नाम लें पर स्वार्थ के लिए नहीं। मैं साधु आपसे निवेदन करूं, मैं जब पहली बार हाथीवान सरकार के दर्शन करने के लिए पहुंचा तो बस मैंने परम पूजनीय हाथीवान सरकार से कुछ नहीं मांगा, बस कृपा बरसी रही। और आज ईश्वर की हाथीवान सरकार की इतनी कृपा कि मैं आज जो इतने लायक बना कि पूज्य महाराज जी श्री के सामने और ये बच्चा बैठ पा रहा है, ये गुरुदेव भगवान के चरणों का आशीर्वाद है। मांगा वहां जाता है जिसको पता ना हो कि तुम्हें क्या चाहिए। पर मैं सच बताऊं आपसे, हाथीवान सरकार तो कल्प वृक्ष है और चिंतामणि है। जो मांगो मिलेगा, पर मत मांगो, अपने आप दे देते हैं, मुझे पता है, अपने आप दे देते हैं। मत मांगो, मैंने मांगा नहीं कुछ, मुझे बिना मांगे मिला। इसलिए साधु भक्ति करो, भजन करो, पर स्वार्थ के लिए नहीं, निस्वार्थ भाव से भजन करो। तो साधु आज भगवान का नाम लिया और भगवान के चरणों तक पहुंच गया, तो ये किसकी कृपा? संतों की कृपा। तो आज वो कृपा
हमारे हम सबके बीच में विराजमान है पूज्य महाराज जी श्री, और वो कृपा हमारे ऊपर बरसेगी। और महाराज जी से निवेदन करूं कि महाराज जी इन लोगों का बहुत भाव रहा, बहुत कहते रहे कि महाराज जी दरबार नहीं लगाते, तो आज हमारे दरबारों की महादरबार पूज्य महाराज जी श्री विराजे हैं, तो आज दरबारों का भी महादरबार। तो पूज्य महाराज जी श्री के चरणों में अनुग्रहित करता हूं कि ये दास तो अब आपके सामने लायक बना बोलने की, ये तो आपके चरणों का आशीर्वाद है। पूज्य महाराज जी श्री के चरणों में अनुग्रहित करता हूं कि आप अपनी सुमधुर वाणी से भक्तों को ज्ञान की गंगा में गोता लगवाएं और पूज्य महाराज जी श्री की ओजमयी वाणी में हम सबको आशीर्वाद प्राप्त हो।